हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस रविवार के प्रातः कालीन जो हमारी सभा है, जिसको हम नित्यानंद सभा कहते हैं, जो हम हर संडे एकत्रित होके भगवान के नाम रूप गुण लीला मधुरी को सुन के जीवन में परिवर्तन और जीवन में आनंद का अनुभव और जीवन में भक्ति को वर्धन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और हरिनाम हमारे जीवन में ही सब कुछ है, भगवान का नाम ही सब कुछ है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करके। तो आज का जो विषय होगा वो विषय होगा कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास क्या है, दामोदर मास क्या है, ये महीना क्यों इतना विशेष है, और इस महीने में हमने कुछ भक्ति के साधन को निभाया, भक्ति के साधन को हमारे जीवन में आत्मसात किया तो हमें फल क्या मिलेगा, किसकी क्या प्राप्ति होगी, तो उसके विषय में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे में। तो जैसे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि महीने कितने हैं, 12। सो भगवान 12 महीने में से 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हमें बताते हैं, जिसको हम चातुर्मास कहते हैं। 4 मास, कौन बताएगा ये 4 मास के नाम क्या है? 4 मास के नाम क्या है? श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने हम देखते हैं कि शयन एकादशी, जिसको हम आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, जिस दिन भगवान सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, सोने चले जाते हैं भगवान विष्णु। तो और जब कार्तिक उट्ठन एकादशी आती है, कार्तिक मास की दूसरी जो एकादशी है, जिस दिन ये कार्तिक मास भी समाप्त होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है आएगी, उस दिन ये कार्तिक मास समाप्त होता है। तो ये 4 महीने भक्ति के लिए भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं। हालांकि भगवान सो जाते हैं, भगवान सो गए कार्तिक मास में, तो भक्त क्या करेगा? वो भी सो जाएगा। भगवान सो गए तो सेवा करेंगे किसकी? लेकिन भक्त सो जाएगा, लेकिन भक्त सोता नहीं है। भगवान के भक्त, जो अनन्य भक्त है, वो भगवान की और कड़ी तपस्या करके भगवान के कथा में मग्न होके भगवान को और स्मरण करता है, क्योंकि ये भाव है कि भगवान सोए हैं, भगवान रेस्ट ले रहे हैं, तो जब ही वो उठेंगे तो और ज़्यादा उत्साह से मैं सेवा कर पाऊँ। तो भगवान ने कहा मैं सोऊंगा, आप लोग सेवा करो। तो जीव जो है ना, इस कलयुग का जीव हमेशा शॉर्टकट चाहता है। 12 महीने से ऑलरेडी 4 महीने शॉर्टकट है। और कोई दुकानदार के पास गए, 1000 रुपये की वस्तु, क्या 1000 रुपये की वस्तु है, उसने बोला आपके लिए मैं 800 रुपये में, तो आपको चलेगा? उसने ही कम कर दिया। मेरी तरफ से कुछ कम होना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा 12 महीने मत करो, चलो 4 महीने में जब रेस्ट करूंगा तब भक्ति करो अच्छे से। तो भक्त क्या कहता है? नहीं, आपने ही डिस्काउंट दे दिया, मेरा डिस्काउंट किधर है? तो 4 महीने से वो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान को कहता है और कुछ डिस्काउंट दे दो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, चलो जो लास्ट महीना है कार्तिक का मास, उसमें कड़ी तपस्या करो, कड़ी भक्ति करो, लास्ट मंथ। लेकिन इस संसार में फंसा हुआ जीव मंद सुमंद मतयो,
जिसमें कलयुग में ये जीव जो फंसा हुआ है, सारे सांसारिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, कमर्शियल कार्यों में, सब में फंसा हुआ है, वो भगवान से प्रार्थना करता है। महीना भी नहीं होगा, 1 महीना भी बहुत ज़्यादा है, होगा। अगर हम चाहें, ब्रजमंडल परिक्रमा कल शुरू हो जाएगी वृंदावन में, तो बहुत भीड़ है मंदिर में। तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा पूरा 1 महीना चलती है। कितना? 1 महीना। हम जब वृंदावन जाएंगे तो ये अलग अलग जगह पे हम आपको टेंट दिखाएंगे। सो ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी 29 दिन की होती है और पूरे 84 कोस जो पूरा ब्रज है उसमें चल के जाना होता है हर एक जगह पे। हम गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर की 1 दिन करेंगे चल के। जो भक्त लोग करना चाहे चल के, वो चल के करेंगे, नहीं तो जो भक्त का शरीर साथ नहीं दे रहा है वो भक्त करेगा साइकिल रिक्शा पे। उस ब्रजमंडल परिक्रमा में जो सबसे छोटे से छोटा किलोमीटर चलना होता है 1 दिन में, जो दिन भक्त याद करते वो दिन बहुत कम चलना है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पूरा 84 कोस चल के करना होता है। वो है 15 किलोमीटर। और एक दिन है जिस दिन 32 किलोमीटर चलना होता है, और अभी हम 21 किलोमीटर चलेंगे। भक्त लोग चले हैं, एक्सपीरियंस है, 8 से 9 घंटा चलना पड़ता है, और वहाँ पे 35 किलोमीटर चलना है वो 1 दिन में। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो एक्सप्लॉइटेशन है, ये क्या हो रहा है इस्कॉन में, सब लोग खून चूसते हैं लोगों का। लेकिन ये ब्रजमंडल परिक्रमा में ये जो भक्त हैं, ये सारे जिसके पास काम धंधा नहीं है वैसे नहीं है, सब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले जो भक्ति में अग्रणित हो गए हैं, वो सारे ब्रजमंडल करते हैं। और ये ब्रजमंडल परिक्रमा करने के समय बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग ड्रामाज होते हैं, बाद में अच्छा प्रसाद होता है, एवरीडे फीस्ट दोनों टाइम, एवरीडे फीस्ट दोनों टाइम, फल फ्रूट जो चाहिए सब कुछ। क्योंकि इसमें बहुत सारे भक्त लोग सेवा करते हैं, क्योंकि जो ब्रजमंडल करेगा और उसमें अगर कोई अपनी धन को ऐसे कार्य में लगाएगा तो उसको कितनी सुकृति मिलेगी, कितना फल प्राप्त होगा। तो बहुत सारे धनी लोग बहुत कुछ दान देते हैं, जिसकी वजह से यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। ऐसे नहीं किसी का कोई अगर पैर खराब मीन्स प्रॉब्लम हो गया, नहीं चल पा रहा है, तो व्हीकल चलती है साथ में, तो बैठ के भी कोई कर लेते हैं, कोई चल के भी करते हैं। और इसमें है ना मैक्सिमम 60% फॉरेनर्स होते हैं, 60% फॉरेनर्स होते हैं। तो ये ब्रजमंडल है पूरा 1 महीना। लेकिन हम खास करके बम्बई वासी, दिल्ली के वासी, जो मेट्रो सिटीज़ में रह के अपने आप को बहुत मॉडर्न कहलाते हैं, हाँ एडवांस, सॉरी मॉडर्न नहीं, एडवांस, हम थोड़े एडवांस हैं। आजकल का जीव एडवांस होना चाहता है, तो एडवांस जीव के पास एक संडे नहीं देने को टाइम है, तो है टाइम सबके पास, संडे को नहीं है। तो फिर वो जीव भगवान के पास जाता है और कहता है 1 महीना नहीं होगा मेरे से, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं ठीक है 1 महीना नहीं, कार्तिक के लास्ट के 5 दिन, जिसको कहते हैं भीष्म पंचक, वो 5 दिन तो कर ले तपस्या भक्ति। तो बोला ठीक है, अभी इससे कम नहीं होगा। भगवान कहते हैं अभी इससे कम नहीं होगा, इससे डिस्काउंट में नहीं होगा, क्योंकि इतने में ही मेरे को भाव में आया है। कहते हैं ना, इससे ज़्यादा मैं कम में नहीं दे सकता, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये 5 दिन भीष्म पंचक। इसको भीष्म पंचक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन में भीष्म पितामह ने बहुत कड़ी तपस्या की। भीष्म पितामह ने ये जो तपस्या है, हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह शेष शैया पे लेटे हुए थे और हजारों बाण उनके शरीर को छेद दिए थे। क्या कर दिए थे? छेद दिए थे। लेकिन फिर भी वो अपना प्राण नहीं छोड़ रहे थे।
शरीर में से वो जो आत्मा है उसका त्याग नहीं कर रहे थे। हमारा निकल जाता है। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन आवर सोल। डू वी हैव? वी डोंट हैव। बट जो परमहंस होते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उनके पास वो कंट्रोलिंग पावर होता है। वो डिसाइड कर सकते हैं कि कभी मुझे इस शरीर में से आत्मा का विसर्जन करना है। भीष्म पितामह राह देख रहे थे कि उत्तरायण की, कि जब उत्तरायण होगा तब मैं अपना शरीर को त्याग करूंगा, क्योंकि उत्तरायण में शरीर को त्याग करना क्या होता है? ऑस्पिशियस होता है। उसकी वो जीव जो उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ता है वो गारंटेड उच्च लोक में जाता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। तो भीष्म पितामह ने भी यही सोच रहे थे, वही संकल्प किया कि उत्तरायण की मैं राह देखूंगा। अभी ये उत्तरायण क्या है, कौन बताएगा? जब सन की लाइट नॉर्थ में हेमिस्फीयर की बनती है तो उत्तरायण। एब्सोल्युटली रॉन्ग। You are absolutely right, but the concept is totally different. उत्तर नारायण, उत्तरा के गर्भ में जिस परीक्षित महाराज को बचाने वाले उस नारायण की मैं राह देख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड उत्तरायण। भीष्म पितामह वो नक्षत्र वाले उत्तरायण की राह नहीं देख रहे हैं, भक्त है, भगवान की राह देख रहे कि कब वो नारायण जो उत्तरा के गर्भ में नारायण बन के, उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज पलने वाले हैं, जो पूरे कलयुग के जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण देने वाले हैं, उस उत्तरा के। और ये देखिए, तभी तो उत्तरा नहीं थे ना, तभी उत्तरा थी, लेकिन वो सीन तो नहीं क्रिएट हुआ था। लेकिन भीष्म पितामह वो जानते हैं कि भगवान बचाएंगे। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित पलेगा, जिसको अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ के उस गर्भ का नाश करने के लिए, तो उस उत्तरा को बचाने वाले, जो उसके जो शिशु को बचाने वाले वो नारायण है। उस नारायण जब मेरे समक्ष आएंगे तब मैं क्या करूंगा? और भगवान भी पितामह के सामने जाने के लिए हिम्मत नहीं किए, नहीं कर रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह को आंसर क्या देंगे? क्योंकि भीष्म पितामह का एक प्रश्न जो मैंने कहा है आपको, वो प्रश्न पूछेंगे भीष्म पितामह कि मेरी ऐसी मौत क्यों, कि मुझे ऐसे आपने क्या मैंने पाप कर्म किए जिसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ा। क्योंकि हमको क्या लगता है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, हाँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, रोज सुबह सेशन में जुड़ रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ, मेरे भगवान मेरे को देखते ही नहीं है, अभी भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही है। तो भीष्म पितामह का भी यही प्रॉब्लम था। तो आप मत समझिए कि हमारे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उनसे एक कैटेगरी नीचे हैं, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया। भीष्म पितामह का चरित्र आप देखिए, शादी नहीं की, किसके लिए? पिता के लिए। शादी की उम्र किसकी थी? उनकी। पिता ने शादी की। पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर उसके बाद भी सेवक बन के रहे, राजा बने। एक ध्रुत राजा के अंडर कार्य करते रहे। अधर्म के पक्ष में उनको लड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि वचनबद्ध थे।
उनको पता था क्या सही क्या गलत, क्या सही और क्या गलत है उनको पता था, फिर भी कर्तव्य वचनबद्ध होके उनको अधर्म के पक्ष में रहना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अंत में मुक्ति कैसे मिली बताइए? इतनी सबसे कहो कि पूरे युद्ध में सबसे क्रूर, सबसे ज्यादा बाण लगे होंगे वो किन को लगे? भीष्म पितामह को। समझिए अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हमारे नहीं है, दुनिया में सबके पास प्रॉब्लम है, हमारे प्रॉब्लम बहुत छोटे हैं। मैं बार बार कहता हूं, हम कभी बैंकरप्ट हो गए? हुए? आज रात को कहाँ सोएंगे आपको प्रॉब्लम है? घर पे जाके ही सोएंगे ना, घर है, एसी है, पंखा है, सब कुछ है। पांडव रात को क्या खाएंगे वो नहीं पता। हमारे घर पे तो फ्रिज है, वो फ्रिज में रखा हुआ है, माता पत्नी बहन कुछ ना कुछ बना के खिला देगी, कुछ नहीं तो कम से कम दूध होगा तो दूध में शक्कर डाल के दूध तो पी लेंगे। और पांडव देखिए राजकुमार थे सारे, और उनके पास रात को क्या खाएंगे और कहाँ सोएंगे उसकी व्यवस्था नहीं है। इसको दुख कहते हैं, हमारा दुख। चलिए प्रभु जी, एक दुख का बताइए, संसार में क्या दुख होता है? एक आप बताइए क्या दुख है? एक आपका नहीं, जनरल टर्म्स में बात करेंगे, अपना अपना मत बताना कोई प्लीज। जनरल टर्म्स क्या दुखी होते हो और हम भगवान के पास आते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, उनको लगता है कि मैं प्रोपराइटर हूं और मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। ये दुनिया का सृष्टिकर्ता मैं हूं और मैं जैसे बोलता हूं वैसा नहीं करते लोग, भगवान नहीं कराते मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में। ये सबसे बड़ा दुख है, मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं। और कोई माता जियों में से क्या दुख है? और एक, हाँ, फैमिली में कोऑर्डिनेशन नहीं होना, हाँ, मन मनाव नहीं होता फैमिली में। ये कलयुग का लक्षण है। कथा आपने सुनी होगी कि कलयुग में जो दूर के शत्रु है वो घर में ही रहेंगे, वो घर में ही रहते हैं। तो जिसके वजह से वो जन्म लेके आते हैं हमारे घर में ही, दूर के शत्रु। गए जन्म के हमारे जो शत्रु होते हैं वो हमारे परिवार बन के आते हैं कलयुग में। तो अब ये सुना है तो ऐसे याद रखना नहीं है, ये भूल सकते हो तुम लोग। हाँ, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताऊं, बस नॉलेज को प्रैक्टिकली मत करना, नहीं तो बोला प्रभु जी तुम लोग सब मेरे शत्रु हो, सब शत्रु बन के आए हो तुम लोग। तो एक पड़ेगी कान के नीचे सबके, बीवी देगी या पिताजी देंगे या भाई देगा। प्रैक्टिकली मत इसको रखना, सुन लीजिए बस, लेकिन ये फैक्ट है। और कोई? सब इच्छाएं पूरी कर दो फिर भी इंसान खुश नहीं होता। अनसेटिस्फैक्शन, जीव कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी नहीं। उसकी इच्छाएं क्या है? असीमित है। जैसे समुद्र के तट पर खड़े रह के हम उसका जो एंड है दूसरा वो हमको नहीं दिखता, विशाल है, वैसी हमारी इच्छाएं कैसी है? हमको लगता है प्रभु जी इतना सा चाहिए, बस 5-10 करोड़ बना लो, 5-10 करोड़ बना लो, उसके बाद बस शांति शांति। लेकिन है नहीं होता। ये मृग तृष्णा के जैसा है, क्योंकि 5-10 करोड़ जब होगा, हाथ ऊपर कर उठाइए, अरे 5 करोड़ है, चलो अच्छा ऐसा। हाँ, जिसके पास होगा उसके प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े बड़े होंगे, और उस प्रॉब्लम्स क्योंकि उसकी लोन है ना बड़ी होगी। देखो प्रभु जी पीछे हंस रहे। हाँ, बैंकर है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। एक छोटा व्यक्ति है, वो कितने की लोन लेगा? 10, 15, 20, 25, 30 लाख। 5 करोड़ वाला कितने की लोन लेगा? कम से कम 2 करोड़ की। उसके लिए फिर वो कार्य करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है ना हमारी,
हाँ, मिराज आपको जानते हो, रास्ते पे उधर पानी है, अरे पानी गिरा है, गाड़ी स्लो कर, कुछ नहीं, भगाओ, क्योंकि वो आगे आगे जाते रहेगा पानी। वैसे इच्छाएं अनलिमिटेड है, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले, कभी भी नहीं। और कोई? दूसरे के पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं। अरे सबसे बेस्ट ये है, हाँ, बाजू वाले ने फ्रिज लाया बड़ा, डबल डोर का वाला, इसमें तुम देखो अभी भी 360 265 लीटर में ही हम है। हाँ, आइसक्रीम बराबर बनती नहीं है, पिघल जाती है। टीवी देखो उसका, इतना बड़ा टीवी है, पेंटिंग कराया उन्होंने, अभी सीजन है इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पेंटिंग कराया, गाड़ी, गाड़ी उसकी देखो बड़ी आ गई, देखो बंगला, बंगला। प्रभु जी सुनिए, आपके लिए सब है। मैं एक व्यंग में कह रहा हूँ, मैं, आप सबको पता है नई गाड़ी आई है, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने महाराज को नहीं बताया था, लेकिन सर्वेंट को सबको फोटो भेजे, सब किए। मैं बोला महाराज को आप लोग बता दो, बोलता नहीं तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। तो अभी पूना में चांस मिला था मुझे कि महाराज को बताने का, तो वॉक पे गए थे, जब जिस दिन मैंने भगवान की उसका दर्शन कराया था, अर्च विग्रह के दर्शन कराए, और जिस दिन प्रभु जी का बर्थडे भी था, राजेंद्र प्रभु जी का, तो फिर मैंने चुपके से वॉक पे से आए, डर रहा था क्या रिएक्शन आएगा पता नहीं। तो फिर क्योंकि महाराज ने मुझे है ना कमाते हुए नहीं देखा है, तब से मैं हूँ, जब भी कॉलेज जाता था ना तब से महाराज की सेवा में। तो वो अनिरुद्ध को जानते हैं, जो एक छोटा लड़का था, जो जिसके पास पैसे नहीं होते थे और कॉलेज जाता था, फिर पढ़ाई करके जाके सेवा करने आ जाता था और मस्ती करता था। हम लोग तब अलग भाव में थे, तब से मुझे जानते हैं। तो मुझे डर लग रहा था, महाराज को बोला अभी गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आई। तो मैंने महाराज को बोला, महाराज बैठे थे और मैंने बोला महाराज आई परचेस्ड अ न्यू कार XUV, इट विल बी कंफर्टेबल फॉर इन सर्विस ऑफ गुरु एंड गौरांगा। तो जैसे थोड़ा डायलॉग मार दिया मैंने, तो मान लो अच्छा विच कार, मर्सिडीज। मजाक में, विच मर्सिडीज यू हैव नाउ, आई सेड नो महाराज। तो ये मजाक कर रहे थे। फिर मैंने कहा महाराज आई वॉन्ट यू टू ड्राइव टू मुंबई इफ़ यू अलाउ, मैं खारघर से आपको जू लेके जाऊंगा, आप जब भी अभी आएंगे। तो मुझे बोल रहे थे कि वाई नॉट फ्रॉम पूना टू मुंबई। तो मैंने कहा महाराज पूना वाले की सर्विस होती है, पूना वाले भी डिवोटीज़ हैं, उनकी सेवा होती है, वो आपको खारघर हर बार छोड़ते हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो हम इच्छा की बातें करते हैं, ये हर बार अपग्रेड होता है। पहली बार कोई 4 व्हीलर खरीदता है, वो कौन सी गाड़ी होती है? हाँ, 800 नहीं, वो ज़माना चला गया भी, लेकिन थोड़ी मारुति की गाड़ी खरीदता है। फिर वो बड़ी बड़ी करते उसकी इच्छाएं बढ़ते जाती है, और फिर उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा जीवन गवा देता है। सोच छोटी वो रखते हो, जरूरी ना पहली गाड़ी आदमी हमेशा मारुति 800 ही खरीदे, कोई हो सकता है पहले नहीं, देखो मैं हमेशा जनरल बात करता हूँ। फरारी भी खरीद सकते हैं, जैसे श्रद्धा कपूर ने पहली गाड़ी, शक्ति कपूर ने, और वो अपनी कमाई करके अभी लैम्बोर्गिनी लेके आई। आया ना वीडियो, वायरल हुआ ना, लैम्बोर्गिनी लेके आई वो। तो उसने अपने पैसे से पहली गाड़ी लैम्बोर्गिनी खरीदी। तो फिर तो ऐसे अब कितने लोग हैं, ऐसे कितने परसेंटेज है? एक ही है। हाँ, तो फिर एक ही है। इसलिए जनरल टर्म्स में क्या है, जो सब लोग ने आवाज़ किया कि भाई वैसे छोटे से सेकेंड हैंड से चालू करता है, फिर वो अपनी गाड़ी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आता है तो पहली सेकेंड हैंड लेता है, क्या सोचता है ठुक ना जाए नई गाड़ी, इसलिए पहले हाथ साफ कर लो, इसलिए सेकेंड हैंड खरीदता है, फिर गाड़ी खरीदता है, फिर सीडान लेता है, XUV लेता है, फिर बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, वो सब कुछ होता है। तो इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि मैं अपना शरीर किसके
समय त्याग करूं? उत्तरायण के समय। उत्तरायण के समय त्याग करना मतलब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने शरीर का त्याग करना। किसको याद है 3 व्यक्ति जिसने भगवान के समक्ष अपना शरीर त्याग किया? जटायु और भीष्म पितामह। ये 3 पर्सनैलिटी है जिसने भगवान के सामने अपना शरीर त्याग किया। जटायु जो भगवान, वाली नहीं था, वाली हाँ, वाली उसको मारा गया था। दैट इज अ नेगेटिव भाव में था। पॉजिटिव भाव में जो समर्पण किए हैं ऐसे तो करोड़ों हैं, नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन वो नेगेटिव भाव में, पॉजिटिव शरणागति में हम आएंगे, उसमें जो शरीर त्याग किया वैसे 3 पर्सनैलिटी। ऐसे तो मुझे बताइए भगवान श्री कृष्ण समक्ष हैं और कितने सैनिक मर गए, लेकिन भक्त थे क्या? शरणागति थी क्या? आज भी है। वैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके जाने वाले सबसे ज्यादा विजिटर्स कौन से मंदिर में आते हैं? जू में। आप सैटरडे संडे इवनिंग को पैर नहीं रख सकते, बट व्हाट इज द डिवोशन दे हैव? दे डोंट हैव मच। खत्म। उनका डिवोशन बीच तक है, गोला पाव भाजी है। चलो मंदिर है बाजू में, चलो दर्शन करते हैं, उधर भी मिलता है समोसा वड़ा सब कुछ, और फिर बाद में बीच पे जाके मस्ती करेंगे, वो भाव है। तो वो दर्शन और हमारा दर्शन में अंतर है क्या? नहीं। ऐसे तो बहुत मरे भगवान के सामने, लेकिन विपरीत भाव में है। भक्त जो शरणागति, जिसकी इच्छा है कि मेरे भगवान के सामने जाके मैं अपनी देह त्याग करूं, ऐसे सिर्फ 3 ही है। आप समझे बात को? तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की राह देखी उत्तरायण की, जो उत्तरा के गर्भ में जिसने परीक्षित महाराज की रक्षा की, उस नारायण के सामने मैं अपना शरीर त्याग करूंगा। तो ये कार्तिक मास जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे हम कह रहे हैं कि भगवान ने हमें डिस्काउंट दिया है कि ये 1 महीना जो भक्ति शुरू किए हैं ना, जो भक्ति शुरू किए हैं, तो जो नदी का बहाव है ना, उस नदी के बहाव में आप अपनी बोट डाल दो तो आप समंदर में पहुंच जाओगे। करेक्ट? पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? यहां से जाइए थोड़ा जगह, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? बताइए। जिस नदी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है और उस समय आपने अपनी नाव डाल दी तो आपको कुछ करना पड़ेगा? हाँ, सिर्फ बैठना पड़ेगा, नाव आपको परफेक्टली लेके जाएगी। वैसे ही कार्तिक का मास है। कार्तिक मास में जो हम भक्ति के कार्य करते हैं, थोड़ा सा भी अल्पस्य, वो भगवान है ना, उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, बहुत बड़ा फल देते हैं। भगवान उस कार्तिक के मास में जो भक्ति करता है, भक्ति के अंग को पालन करता है, हम आगे देखेंगे, उसको अगर हम करते हैं तो भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं। इस कार्तिक मास में कितने सारे फेस्टिवल आते हैं। शुरुआत कब से हुई? शरद पूर्णिमा, शरदिया रास हमने कल देखा। ऐसे रास बहुत 6 ऋतुओं में, 6 ऋतु है ना, उस 6 ऋतुओं में सबसे 2 महत्व की ऋतु है। कौन सी 2 ऋतु है? एक शरद और एक दूसरा वसंत। वसंत पूर्णिमा, वसंत रास भी है, और शरद पूर्णिमा, ये 2 रास, जो पूर्णिमा की रास होती है वो बहुत बड़ी मानी गई है। और इस फेस्टिवल देखो कल से ही शुरू हो गया। कल से पहला दिन था हमारा दामोदर आरती करने का, दिया दिखाने का। आई होप सब लोग ने दिया दिखाया सब लोग ने।
नहीं दिखाया, मंदिर में दिखाया। एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए इस दिन। दामोदर आरती रोज घर में होनी चाहिए, शाम को या सुबह समय मिले तब। क्योंकि एक दिया दिखाने से क्या होता है पता है आपको? हमारा घी खर्चा हो जाता है। क्या होता है? एक बार दिया, देखो दिया दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? किसको? यशोदा दामोदर को। यशोदा माता ने किसको बांधा? भगवान श्री कृष्ण को, जो अजीता है उसका। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? अजीतेय, जिसको कोई जीत नहीं सकता। ऐसे भगवान को कोई कैसे बांध सकता है? जिसको कोई जीत नहीं पाया इस संसार में, जो पुरुषोत्तम है। वो क्या है? पुरुषों में सबसे उत्तम है। जब वो भगवान रामचंद्र के स्वरूप में आते हैं तो क्या कहलाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। जब वो कृष्ण भगवान के रूप में आते हैं वो पुरुषोत्तम क्या कहलाते हैं? लीला पुरुषोत्तम। और जब वही पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो क्या कहलाते हैं? यहां से अभी शुरू होगा। कौन सा पुरुषोत्तम? प्रेम पुरुषोत्तम। और श्री पुरुषोत्तम मतलब कौन? मैंने उल्टा कर दिया। श्री पुरुषोत्तम मतलब कौन? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ भगवान को श्री पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम वही है, आगे का कैटेगरी चेंज हो रही है अलग अलग युगों में। श्री पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान, ऐसे भगवान को बांधने का एक भक्त चेष्टा कर रहा है। भगवान को कोई नहीं बांध सकता। कोई बांध सकता है? नहीं बांध सकता। जब हम वृंदावन जाएंगे तब दामोदर लीला हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और हर साल अलग अलग तत्व हमें समझते हैं दामोदर लीला में। भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा? नहीं। किससे बांधा? नहीं प्रभु जी, रस्सी से ही बांधा। हाँ भाई, रामानंद सागर ने दिखाया रस्सी से बांधा। कृष्ण सीरियल में भी देखा रस्सी से बांधा। जो रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ती थी, पूरे गांव की, पूरे गोकुल की, सभी के घर से रस्सी ले आके सब लोग मेरी रस्सी लो, मेरी रस्सी लो। कितने नटखट थे कृष्णा, इतनी मस्ती करते थे कि क्या होता है कि कृष्ण को पनिशमेंट मिल रही है, हम भी साथ देंगे। क्या भाव होना चाहिए? सेवा हो रही है, हम भी साथ देंगे, हम भी सेवा करेंगे। यहां पे कृष्ण को बांधने की सेवा हो रही है, पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। दैट इज नॉट अ पनिशमेंट। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम के रस्सी से बांध रही है, तो हमें रस्सी को प्रेम का स्वरूप देना पड़ेगा। इस दामोदर मास में प्रेम से हमें भक्ति के विधि विधानों को पालन करना पड़ेगा। भगवान को कोई नहीं बांध सकता। वो भी बांधा किसके साथ? उखल के साथ। अपनी कमर, दाम और उदर। इस मास को क्या कहते हैं हम लोग? दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास क्यों कहते हैं? राधा रानी का एक नाम क्या है? कार्तिकेय। ये सुबह जो जुड़ते हैं ना वही बोल रहे हैं। सुबह मैंने कहा था ये, इसलिए याद है। तो कार्तिकेय नाम है उसका, राधा रानी का। इसलिए उनके नाम से क्या है? मास को नाम दे दिया भगवान ने। और क्यों दिया नाम भगवान ने? क्योंकि वो सबसे प्रिय सखी और सबसे प्रिय सेवा करने वाली राधा रानी के बहुत निकट भगवान श्री कृष्ण के, और उनके ही अंतरंगा शक्ति है राधा रानी।
राधा रानी हमें भगवान की सेवा में लगाती है। और इस कार्तिक मास में अगर हमने अल्पस्य थोड़ा भी भगवान के लिए प्रेम से भक्ति के कार्य किए ना, आप देखिएगा आपकी भक्ति में कितनी प्रगति हो जाएगी। जो प्रगति चाहते हैं, जो प्रगति चाहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन है जो सिर्फ प्ले स्कूल में जाना चाहता है, प्ले स्कूल में रहना चाहता है? कौन है? हाथ ऊपर करिए। कोई नहीं रहना चाहता। सब लोग को सेकेंडरी में जाना है, कॉलेज में जाना है, सबको पक्का। तो फिर कार्तिक मास का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही विधान है। क्योंकि 12 महीने तो हमारे पास समय है या नहीं है? नहीं है ना? क्या है? 12 महीने समय नहीं है, तो कम से कम 1 महीना तो हम कर लें। ये 1 महीना, लेकिन क्या हो गया है प्रॉब्लम? ये 1 महीने में दिवाली आ गई है। तो हमको प्रभु जी क्या है, वो फरार बनाना होता है। फिर वो फरार बना के दूसरों को बांटना भी होता है। और फिर फरार बनाने के बाद दूसरों को बांटा तो दूसरों का क्या आया वो देखना भी होता है कि उसने क्या बनाया। बिजनेसमैन कहेगा प्रभु जी हमको गिफ्ट बांटना होता है, इधर उधर जाके सबके साथ रिलेशन बनाना होता है, बोनस रहता है, बहुत कुछ रहता है। ये सारे रामचंद्र जी को साइड में रह के दिवाली हम मनाते हैं। रामचंद्र जी का कोई याद करता है? बताओ कौन करता है? भक्त की बात ही अलग है, वो निराला है। वो भगवान के अलावा अपने जीवन में कुछ रखता ही नहीं है, वही भक्त है। तो उसकी बात नहीं चल रही है। हम तो ऐसे तथाकथित जीवन में जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। चलो जगन्नाथ जी आप बताइए, क्या लगता है आपको? करते हैं याद? कोई नहीं करता, कोई नहीं। अरे पूछ लो बच्चे को कि दिवाली क्यों मनाते हैं, तो ये बोल देगा कि दामोदर भगवान को बांधा था, ये बोल देगा कि भगवान रामचंद्र अयोध्या आए थे। दूसरे किसी को आईबी बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चे को पूछो, वो नहीं बता पाएगा। बता पाएगा? हाँ, कृष्णा है बता पाएगा? किधर गया कृष्णा? ओ कृष्णा, नहीं ये तो दूसरा ही आ गया। कृष्णा उधर है, वो देखो अभी अकाउंटेंट का जॉब चालू कर देगा वो। टैली में एंट्री मारेगा अभी सब, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, भगवान श्री कृष्ण का ही प्रॉपर्टी है। देखो चालू है उसका। तो भक्त जो होता है ना, वो क्या करता है? भगवान को रख के अपने सेलिब्रेशन करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए वो सब सारे सेलिब्रेशन करता है। तो कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण मास है हमारी भक्ति के लिए। हमें कोई भी कार्य, कोई भी हमारे मटेरियल वर्ल्ड के जो भी कार्य है, उस कार्य को हमें थोड़ा साइड में रख देना चाहिए। और ये दामोदर दिया दिखाना, अभी देखो भक्त कितनी चेष्टा, भगवान को कितना चिढ़ाता है। भगवान को बांधा माता ने, भगवान को बांधा तो भगवान हंस रहे थे या रो रहे थे? रो रहे थे। भगवान रो रहे, एक तो है काले, उसमें काला काजल, और उसमें ऐसे ऐसे किया, तो अभी काले को और काला काजल लग गया, और उसमें भी रो रहे हैं। तो भगवान उस समय उनका स्वरूप जो बन ठन के रहते हैं, कभी भी कोई आए तो हम लोग कैसे, हाँ बन ठन के रहते हैं ना। घर में कोई भी आया तो बोलते हैं कि नहीं, अरे चड्डी माँ भरे का, एक तो जीन्स तो पेरी ले, बोला आवा ना चाहे मेहमान, हाँ बोलते हैं ना। अभी घर में हुआ है ना। हाँ, तो तब कोई हमें देखे तो हमको अच्छा लगता है। यहाँ पे पूरी दुनिया, भगवान रो रहे हैं, पूरा मुंह काला हो गया है, और हम लोग यहाँ दिया दिखा रहे, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। हाँ, वो बोल रहे भगवान कृष्ण जरा रुको बाबा, मेरे को ड्रेस पहनने दो, तुम लोग दिया लेके आ गए। उस भाव में, उस स्वरूप में भक्त भगवान को देख रहा है, और भगवान देख रहे मैं ठीक हूं ना, मैं ठीक तो हूं। ऐसे भगवान है दामोदर। और ये प्रेम के वश से बन जाते हैं, प्रेम से, रस्सी से नहीं। और ये प्रेम जो है ना,
वो प्रेम है साधना भक्ति, साधन। भगवान देखते हैं कि ये भक्त कार्तिक मास में सुबह सुबह 5 बजे उठ के जप कर रहा है मेरे लिए। भगवान ऐसे जल्दी बंधने वाले नहीं है, सबके सबसे नहीं बनते। जो प्रेम करने वाले भक्त हैं उनके अधीन हो जाते हैं, उनके सामने अपने आप को बांध देते हैं। वो बांधने की जो भगवान के प्रति जो शरणागति की जो पद्धति है उसको देखते हैं कि कितना शरणागत है ये भक्त मेरे जीवन में, मीन्स मेरे लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी इस कार्तिक मास में जो विधि है सारी, ये हमें भगवान को प्रेम करना और भगवान हमारे प्रेम में बंध जाए, उस विधि के लिए ये महीना क्या है, बहुत फेवरेबल है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22 चैप्टर में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं 64 भक्ति के अंग। कितने अंग हैं भक्ति के? 64। बोले तो 64 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेस कि जिससे हम अपनी शरणागति, हम भगवान के प्रति प्रेम को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं कि कार्तिक मास में वृंदावन जाने की महिमा, कार्तिक मास में धाम वास करने की महिमा। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं और ये बहुत सुंदर श्लोक का पूरा, और इस चैप्टर का नाम ही है भक्ति की विधि। भक्ति की विधि मतलब भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं विधि विधान से करिए। कैसे करना है? विधि और विधान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम अभी कैसे कर रहे हैं भक्ति? निधि और निधान, कंफर्ट के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से, विधि विधान से नहीं करते। ऐसे ही करना होगा, नहीं करेंगे। स्कूल में बच्चे को कितने बजे आते हैं? कितने बजे आता है? 12 बजे। क्यों 7 बजे नहीं जाता? भेजो 7 बजे, सुबह काम भी हो जाएगा आपका ठीक से। क्यों? कितने बजे आते हैं ऑफिस? कभी भी प्रभु मैं से कितने बजे आते हैं? 9:30। पंचिंग है अभी भी है। ये विधि विधान कहते हैं, ये विधि विधान है। स्कूल का टाइम क्या है? 12 बजे। तो 12 बजे बच्चे को छोड़ते हैं हम लोग। हमारे हिसाब से नहीं, 11:30 बजे ही छोड़ के आ गए। 11:30 बजे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। 5-10 मिनट पहले छोड़ सकते हैं। अभी ले लो, बाद में मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा होता है? नहीं होता है। वहां सारे विधि विधान चलते हैं हमारे। ऑफिस के ऑफर लेटर में लिखा है योर ड्यूटी आवर्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम, पता नहीं आज आईटी वालों का क्या होगा, वर्क फ्रॉम होम, क्या लिखते हैं ऑफर लेटर में? टाइमिंग लिखा रहता है। हाँ, फिर वो क्या है? वो ऑफिस के विधि विधान है। वैसे ही हमारे भक्ति के लिए भी विधि विधान दिया है, ऐसे ही करनी पड़ेगी, नो ऑप्शन। या तो फिर अपने हिसाब से करो और फिर इस संसार में ठेलम ठेला, बोले तो यहाँ वहाँ फुटबॉल की तरह भागते रहो इधर उधर। एक लात इधर से मारेगा, दूसरा लात उधर से मारेगा, और हमारा गोल होते रहेगा, हमारा गोल होते रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है, ये आ रहा है। ये शरणागति के विषय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये श्लोक है मध्य लीला अध्याय 22 का 102।
शरण लज्जा करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसमर्पण। जब इस तरह भक्त कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है तो कृष्ण उसे अपने अंतरंग पार्षदों में से एक रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कैसे स्वीकार करेंगे? अपने पार्षद बनना है तो भगवान के लिए हमारी क्या विधि बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा? जब इस तरह भक्त कृष्ण के चरणों में समर्पण कर लेता है। नहीं, उसके पहले क्या लिखा? पूरी तरह। ये पूरी अपनी पीछे अभी बकेट में वो वाली पूरी नहीं है। पूरी तरह मतलब 100%। अभी हम कितने % शरणागत है बताइए? नहीं पता? कितने % है? 100%। वेरी गुड, हम लोग 100% शरणागत है। भावेश कितने % हो? एसएससी में कितना % आया? 60% आया था। वेरी गुड। कितने % है हम शरणागत? हम कैसे नापेंगे कितने % है? हमको सबको पता है हम कितने % है। आप लोग ही खुद डिसाइड कर लेना। 24 घंटे हैं, उसमें 24 घंटे में आप भगवान को कितने समय स्मरण करते हो तो 24 घंटे इक्वल टू 100%। और उसमें आप कितने बार भगवान का नाम लेते हो, भगवान को कितनी बार स्मरण करते हो, वैष्णव की कितने सेवा करते हो, अर्चो विग्रह की कितनी सेवा करते हो, वो सब जोड़ लेना, आप लोग को आंसर मिल जाएगा कि कितने % है। और यहाँ पे भगवान कह रहे 100% शरणागत। इसके पीछे अगर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना एंड में कि 100% शरणागत कैसे बने। ऑफिस कौन जाएगा? पैसा कौन कमाएगा अगर हम 100% शरणागत हो गए तो? लेकिन उसका आंसर है। उसके आगे कहते हैं भगवान, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु किसको दे रहे उपदेश? सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी कौन है? हमारे आचार्य 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी जो हम हर रोज पढ़ रहे हैं ना अभी, गोस्वामी 6 गोस्वामी अष्टकम, क्योंकि हम अभी शिष्टाष्टकम नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 6 गोस्वामी अष्टकम पढ़ रहे हैं रोज सुबह। तो उसमें के एक सनातन गोस्वामी, और उनको चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कार्तिक मास के बारे में। और उसमें एक साधन है भक्ति का, वो जो है वो जो आएगा ये सर्वथा शरणपति कार्तिकादि व्रत चेतोपास्ति अंगे एई परम महत्व। इसमें ये जो कह रहे हैं ये जो श्लोक में कि कार्तिक जो मास में, कहाँ गया ये श्लोक? मैंने पेपर तो डाला ही है। यस, 127 नंबर श्लोक है ये, और उसका अनुवाद है जो 64 लिम्स है भक्ति के, उसमें से ये जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो 34 और 35 नंबर जो ये श्लोक में आ रहा है, सर्वथा शरणाप्रति कार्तिकादि व्रत चतुष्षष्टि अंग एई परम महत्व। तो ये जो है 34, भक्त को चाहिए कि सभी प्रकार के कृष्ण की शरण में जाए। सभी प्रकार से मतलब ये 34 नंबर्स का है, तो 1 to 33 वो सारे प्रकार से भगवान की शरणों में जाए। तो जैसे बहुत सारे हैं, उसमें से मैं आपको बता दूँ कि भगवान को दिया दिखाना, रोज़ सुबह उठ के अगरबत्ती दिखाना, अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान की परिक्रमा करना, तुलसी में जल डालना, तुलसी को फूल अर्पण करना, भगवान श्री कृष्ण को फूल अर्पण करना, ये सारी एक एक भक्ति की विधि है। ऐसे 64 है। उसमें से 35 क्या है? भक्तों को चाहिए कि सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाए।
तो शरणागति दैट इज अ 35th, और उसमें 34 और 35 क्या है, कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रत रखें। कार्तिक में जो कार्तिक मास है जो अभी शुरू हुआ है कल से, उसमें हमें व्रत करना चाहिए। भक्ति के 64 कार्यों में से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं 34 और 35, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को कहते हैं। जो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में ये 64 अंग को डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताते हैं, पूरा डिटेल में लिखते हैं, जिसको भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक है, उसमें 64 है, उसमें की 34 और 35 चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि ये दो है सरेंडर, शरणागति। नवदा भक्ति में शरणागति के कौन रिप्रेजेंट करते हैं, कौन बताएगा? शरणागति को रिप्रेजेंट कौन करता है? कौन करता है? बलि महाराज अपने आप को सरेंडर कर दिया किसके सामने? वामन भगवान के सामने। और क्या शरणागति कैसे की? झुक गए, बोला कि यू कैन कीप योर लेग ऑन माय हेड। ऐसे नहीं चीटिंग की आपने मांगा था इतना पैसा, अभी इतना पैसा मांग रहे। पग भूमि मांगी तो वो क्या है, वो तो धनी था ना, वो सब कुछ उनका, बलि महाराज का सब कुछ ले लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान को कुछ नहीं दिया तीसरे पग में, कुछ दिया? भगवान को तीसरे पग में क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला, धन तो नहीं मिला, लेकिन अपना अनन्य भक्त मिला, जो हमने कहा कि पार्षद बनाते हैं अपनी लीला में, वो मिल गया। भगवान को यही चाहिए। भगवान के पास सब कुछ है, हम नहीं कुछ दे सकते भगवान को, हमने उल्टा भगवान का छीना है, सब कुछ छीन लिया है। और हम हमारा स्टैम्प मार के हम लोग क्या कह रहे हैं? ये हमारा है, मेरा है। भगवान को क्या देंगे? भगवान हमको चाहते हैं, हमारे भाव को चाहते हैं, भावग्राही जनार्दना। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में कह रहे हैं कि कार्तिक का व्रत करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का व्रत किया ना आप लोग ने? किया था? क्या किया पुरुषोत्तम मास के व्रत में? क्या किया था? कुछ नहीं। हाँ, चौराष्टकम हमने गाया था। और क्या किया था? हाँ, मैंने कहा था पुरुषोत्तम मास में नहाने की बहुत महिमा है, याद है? नहाने की महिमा है, तो अलग अलग तीर्थों में जाके स्नान किए करने की महिमा है उधर। ऐसे बहुत सारे पुरुषोत्तम मास में हमने विधि विधान किया। वैसे ही कार्तिक में क्या करना चाहिए वो अभी बताएंगे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताएंगे कि ये एक महीना हमें क्या करना चाहिए, और हमें करना ही है। कौन कौन करेगा तो ही पढ़ता हूं। किस किस का थोड़ा ऐसा नीचे है? नहीं, पहले बताओ प्रभु जी, उसके बाद हम हाथ ऊपर करेंगे। हाँ, पहले रेट बताओ क्या है, उसके बाद हम खरीदेंगे। ऐसा ही है ना? दिस इज नॉट द शरणागति। भगवान क्या मांगेंगे? भगवान पैसा तो नहीं मांगेंगे। भगवान मांग के तुमको मांगेंगे, प्रभु जी यही तो प्रॉब्लम है, पैसा ले लो, मेरे पास टाइम नहीं है। बराबर है? किसी के पास समय नहीं है भगवान के लिए। भगवान आगे बता रहे हैं, सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्मा एई पाचेर अंग अल्पसंग। भक्ति के ये 5 अंग सर्व अंगों में श्रेष्ठ है। यदि इन 5 को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए, कार्तिक मास में थोड़ा सा लिखा भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? अल्प। क्या है? शब्द आया है सकल साधन श्रेय एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय एई पाचेर अल्प संग। अल्प, अल्पस्य, अल्प मतलब पता है ना आप सबको, तो पता है अल्प मतलब थोड़ा सा।
यदि इन 5 को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। अभी कहाँ है? सोया हुआ है कि जागा है? हाँ, मंडे टू सैटरडे सो जाता है और फिर माता जी यहाँ फोन करती है सैटरडे, जीव जागो संडे आया रे। एक केशवानंद प्रभु है, अच्छे ब्रह्मचारी है, उन्होंने एक लेक्चर दिया है, बहाने बनाओ कृष्ण कृपा पाओ। वो लेक्चर का ही शीर्षक ऐसा है। क्या शीर्षक है? मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बनाओ, आप ही बोलो। कृष्ण कृपा पाओ। बहुत सुंदर बताया उन्होंने, हम कभी चर्चा करेंगे वृंदावन में उसमें, कि एक जीव जो होता है, जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, कोई पर्सनली मत लेना, जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, कि वो जीव अपने आप को कैसे एस्केप करता है इस्कॉन में आने के बाद, भक्ति में आने के बाद। हम लोग क्यों आए यहाँ पे? क्यों आए? क्योंकि हमें शायद थोड़ा सा जीवन का उद्देश्य समझ गया है ना, थोड़ा सा कि नहीं, पूरा थोड़ा सा समझ में आ गया है, और फिर थोड़ा सा समझने के बाद भी वो सीरियस नहीं होता और कुछ ना कुछ कारण देता है। उसके ऊपर उन्होंने 40 मिनट का लेक्चर दिया है। और फिर इसमें है ना, ये जब मैंने सुना तो हर एक भक्त अपने इस कौन से कैटेगरी में बैठता है वो अपने आप को फिट कर सकता है। हाँ, मैं ये गलतियां कर रहा हूं, अरे मैं ये कैटेगरी का हूं, मैं वो कैटेगरी का हूं। तो दिस वॉज नॉट फॉर द फॉल्ट फाइंडिंग, टू इम्प्रूव एंड टू ओवरकम अबाउट द फॉल्ट्स व्हाट वी हैव आफ्टर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आफ्टर कमिंग इनटू कृष्णा। और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक का, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के इंगित किया है कि कार्तिक मास में विशिष्ट व्रत रखने तक 35 बातें हैं। बोले तो मैंने बताया कि वो 35th है, वो कार्तिक का व्रत करना वो एक भक्ति का अंग है। इस 35 में 4 अंग और जोड़ दिए जाए, ये है शरीर के विभिन्न अंगों में तिलक लगाना। कितने तिलक लगा रहे अभी हम लोग? एक तिलक लगा रहे। कौन पूरे बॉडी में तिलक लगा रहा है? पूरे लगा रहे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम 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 ओम। यस, दामोदर भगवान कहाँ हैं? हमारे लोअर बैक पे, यहाँ पे बैक में भगवान दामोदर का वास है। भक्त तिलक लगा के अपने शरीर का श्रृंगार करता है, और शरीर का श्रृंगार करना मतलब भगवान को अपने अलग अलग अंगों पे आह्वान करके उनको आरूढ़ करता है। भक्त का जो शरीर होता है वो एक भगवान का प्रसाद होता है। सारे ये भी एक क्या है कि अगर आप तिलक भी किए इस कार्तिक मास में, आप तिलक भी कर दिए सिर्फ अपने शरीर में, पूरे कितने तिलक है? 12। इस 12 तिलक भी कर दिए, वो भी एक भक्ति है। बताइए, यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। वैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्तिविनोद भी कहते हैं कि सिर्फ तिलक लगाने से भी भक्ति जागृत हो जाएगी। सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है, वो अभी भी जाग जाएगी। और उसके बाद कहते हैं
के तिलक लगाना, शरीर में भगवान के नाम लिखना, मतलब ये तिलक लगाना, अर्च विग्रह की मालाएं स्वीकार करना। देखिए, मालाएं बनाना नहीं, क्या मालाएं बनाना नहीं, मालाएं स्वीकार करना। मतलब जब कोई भक्त भगवान को प्रसाद चढ़ाया हुई माला है, वो प्रसाद के रूप में अगर ऑफर हमें कर दे और हमें पहना दे, ये भी एक भक्ति है। तो वृंदावन जब हम जाएंगे तो हम कृष्ण बलराम मंदिर में मालाएं, भार फूल वाले माला वाले बैठते हैं। अगर वो मालाएं भगवान को हमने अर्पण की तो भगवान की माला हमें रिटर्न में मिलती है, तो वो माला हमें पहननी चाहिए। और वो माला अगर हम पहनेंगे प्रसाद के रूप में, तो हमारी भक्ति का एक अंग है वो, कि भगवान के प्रसाद जो माला है उसको स्वीकार करना, उसकी सुगंध लेना फूल की। और आगे लिखते हैं कृष्णराज कविराज, चरणामृत लेना, भगवान का चरणामृत लेते हो आप लोग, नीचे जाते तभी। हाँ, वो पुजारी राजबिहारी के सामने बैठा होता है, वो चरणामृत लेना, इस कार्तिक मास में चरणामृत पीना, वो भी एक भक्ति का अंग है। यद्यपि ये अंग यहाँ उल्लिखित नहीं है, किंतु इन्हें पिछले 35 अंगों में जोड़ देना चाहिए। इस तरह कुछ संख्या 39 हो जाती है। इसमें 5 और जोड़ दिए जाना चाहिए। भक्तों का संग, क्या करना चाहिए हमें? भक्तों का संग। तो ये खास करके जो भी मैं बता रहा हूँ ना, कितना पैसा खर्चा होगा इसमें बताइए। हाथ ने ऊपर किया था ना हमने, पहले बताओ प्रभु जी, उसके बाद करेंगे। तो अभी तक कितना खर्चा हो गया बताओ, कितना नुकसान हो गया? कुछ हुआ? कुछ गया जेब से? गया? क्या आया? कुछ नहीं हुआ। चरणामृत पियो, माला पहनो, और क्या हुआ? तिलक लगाओ। तिलक आता है 15 रुपए का। अभी कितना है? 15 ही है। 15 ही है, वेरी गुड। नीचे मायापुर तिलक 15 रुपए में मिल रहा है, उसको आप पूरा महीना चलाओ। पर डे कॉस्ट कितनी हो गई? 50 पैसा। महंगा हो गया बहुत, 50 पैसा। इतने में आपको कौन मिल जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण, वो कभी कार्तिक मास में करने से। इसलिए जो भक्त लोग सिर्फ एक तिलक लगा रहे हैं, वो 12 तिलक लगाइए अभी। और जो भक्त लोग तिलक ही नहीं लगा रहे हैं, वो तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। क्या करना शुरू करिए? वैष्णव तिलक लगाना शुरू करिए। तिलक लगा के फिर देखिए कितना सुंदर चेहरा लगता है। इनमें 5 अंग और जोड़ देने चाहिए। भक्तों का संग, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। बोलने से पैसा खर्चा होता है? नहीं होता है। एनर्जी वेस्ट होती है? होती है? नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम का नियमित पाठ, सबके पास भागवतम है, उसको पढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में, वृंदावन में निवास करना तथा अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक अर्च विग्रह का पूजन करना। मथुरा तो जा ही रहे हम लोग, राधा दामोदर जी को भी लेके जाएंगे, दिया दिखाएंगे सुबह शाम हम लोग। बताइए, ये भक्ति के अंग दिए हैं। इस तरह कुल 44 अंग हो जाते हैं। यदि हम इनमें पिछले 20 अंगों को जोड़ दें तो कुल संख्या 64 हो जाती है। उपयुक्त 5 अंगों की पुनरावृत्ति हो जाती है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रूप गोस्वामी इस 64 अंगों के बारे में डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु में है। बहुत सिंपल है। तिलक लगाइए, रोज सुबह उठिए, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। प्रभु जी रोज सुबह तो उठे ही रहे हम लोग। हाँ, यहाँ पे समय दिया है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 4:30-5 बजे के बीच में उठिए। अपने आप का श्रृंगार करिए। किससे? तिलक से श्रृंगार करिए। आपको सिर्फ 1 हफ्ता 15 दिन लगेगा इस सारे जो
वो मंत्र है उसको पाठ करने के लिए। और उसके बाद फिर क्या करिए, जपा करने बैठिए। उसके बाद क्या करिए, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़िए। आगे हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण का आधा श्लोक पढ़ने से करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आधा, पूरा नहीं, सिर्फ आधा पहला लाइन पढ़ने से। भगवान देखते हैं प्रयास कर रहा है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो खेल रहा है, उसको बेड पे चढ़ना है, वो कैसे कैसे करके उठ के प्रयास कर रहा है, लेकिन वो बेड पे जंप नहीं मार पा रहा है, वो चढ़ नहीं पा रहा है। माता है या पिता है, वो प्रयास को देखते हैं, प्रयास करता है गिर जाता है, प्रयास करता है गिर जाता है। फिर अंत में माँ बाप कृपा के कारण, क्या, अपने प्रेम के कारण क्या करते हैं, उसको उठा के रखते हैं, नहीं रखते, नहीं नहीं प्रभु जी हमको तो हमारे पापा ने नीचे ही रखा। ऐसा हुआ है, हुआ है। ये जो प्रयास है ना साधना भक्ति करने का, वो खड़े होना, गिरना, एक हफ्ता करेंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वापस गायब हो जाएंगे। ये चढ़ना उठना, चढ़ना उठना, गिरना, ये देखते हैं भगवान कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और फिर जैसे ही कार्तिक महीना आएगा और कोशिश करके देखेंगे तो भगवान उठा के रख देंगे। और फिर आप देखोगे कि प्रभु जी सब सही हो गया, अभी हम रेगुलर हो गए और भक्ति में आनंद आना अनुभव हो गया। क्यों? क्योंकि कार्तिक में अल्पस्य भक्ति के विधि विधान को पालन किया। अल्पस्य, तो यहाँ पे रूप गोस्वामी, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को यही शिक्षा देते हैं। आगे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। ये जो शरणागति की विधि है ना, ये जो चैप्टर है उसमें बहुत सुंदर सुंदर एक एक श्लोक है। इसको हम कार्तिक के वृंदावन आने के बाद यही चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। 177 श्लोक्स हैं इसमें चैप्टर में, और ये सारे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक भक्त को सिखा रहे हैं और फिर ये हमें सिखाएंगे, हम सीखेंगे। अगर हम ढीठ है तो नहीं सीखेंगे, हम नहीं सीख पाएंगे। दो कान क्यों दिए हैं भगवान ने हमें? एक कान से सुनने के लिए और दूसरे कान से निकालने के लिए, करेक्ट? क्यों दो कान दिए? ज्यादा सुनने के लिए, ज्यादा सुनने के लिए दिए। वैसे हरि भक्ति विलास में हम, जैसे मैं पहले ही कर चुका, और ये 5 विधि में भी ये आया है, जो 5 मूल सिद्धांत है उसमें भी एक है धामवास। कार्तिक में धाम में जाना चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं कौन से, वृंदावन धाम जा रहे हैं, हाँ, अगले साल जगन्नाथपुरी जाएंगे। ऐसे हर साल कार्तिक में हम जाते हैं। तो जो भक्त लोग अभी नहीं आ रहे हैं वो अगले साल अपने आप को बुक करके रखें कि अगले साल प्रभु जी हम आएंगे कार्तिक में। और फिर हाँ, और एक है स्कंद पुराण में कार्तिक मास में की महिमा में आता है, भगवान को शरणागति प्राप्त करने की एक सिंपल विधि है। हम सब लोग भगवान को नहीं, लेकिन हम घर में रोज बनाते हैं भोग। वो भोग तब होगा जब भगवान के लिए बनाया जाता है, नहीं तो वो खाना होता है। क्या होता है? जो भगवान के लिए बनाया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया जाता है कि इसको मैं बना के भगवान को लगाऊंगी और फिर हम खाएंगे, उसको कहते हैं भोग। और जो भगवान को हम भोग नहीं लगाते और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाने हम लोग उसको बनाते हैं और खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? खाना, डिनर या लंच इंग्लिश में कहे तो इस मंथ में जो भी बना रहे हैं हम घर में, वो सात्विक पदार्थ को बना के भगवान को भोग लगा के खाने की भी एक विधि है, जो उसमें भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सिर्फ भगवान को भोग लगा के खाना है। खाने तो वाले हैं ही हम लोग, तो भगवान को भोग लगा के क्यों ना खाएं?
तो आई होप सब लोग तो ये पद्धति को पालन कर ही रहे, कर रहे हैं ना सब लोग, Yes, Prabhu. कर रहे हैं भोग लगा के। जो नहीं कर रहा है वो, आज तो हम अभी सुबह दे देंगे आपको अभी प्रसाद, रात से चालू करिए, भोग बनाइए भगवान के लिए। एक अच्छी सी फ्रेश थाली खरीदिए, चांदी की नहीं तो स्टील की खरीदिए, स्टील की खरीदिए, बर्तन वाले के पास जाके 2 बाटी, 1 गिलास, 1 थाली और 1 चम्मच, जो भी बना रहे भगवान को ऑफर करिए, तुलसी पत्तल रखिए और ऑफर करके फिर खाइए। और अगर ऑफर करना कैसे है वो नहीं पता तो लक्ष्मी प्रिया को कांटेक्ट करिए, मुझे भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपर्टीज से बताएगी। भोग लगाने की विधि जिससे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज से भोग लगा के ही खाइए। और ऐसा नहीं कि 1 महीना, नहीं प्रभु जी आपने तो कार्तिक के लिए बोला था, नहीं, जो कर रहे हैं अगर 1 महीना कर सकते हैं, क्यों पूरी जिंदगी भर क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत प्रॉब्लम है प्रभु, अभी तक आपने इतने लाखों रुपए ले लिया हमसे, ये सब विधि बता के। ऐसा हुआ? कुछ भी खर्चा हुआ? नहीं हुआ। और फिर आगे बताते हैं, और लास्ट एक हम लेंगे, जैसे मैंने बताया आधा श्लोक, सिर्फ आधा श्लोक पढ़ने से, इसका मतलब नहीं आधा ही पढ़ोगे आप, क्योंकि प्रभु जी आपने बताया था कि आधा श्लोक पढ़ने से फल मिलेगा, पूरा पढ़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर है ना? मतलब क्या है कि कोई थोड़ा सा भी अल्पस्य, थोड़ा आधा भी पढ़ ले तो महान है। अगर उसने 1 घंटा श्रीमद् भागवतम कार्तिक में पढ़ लिया, किसके इसके पास भागवतम सेट है बताइए? सबके पास है, इनके पास 2 है। नहीं आपने ऐसे किया इसके लिए, सबके पास है ना भागवतम, खोलिए पढ़िए, मेरी राह मत देखिए कि मैं आऊंगा और फिर कहूंगा अरे प्रभु जी ये वाली भागवतम निकालिए, और फिर आप अलमारी में से बॉक्स खोलेंगे, फिर मैं कहूंगा कि प्रभु जी क्यों अभी तक बॉक्स खोला नहीं आपने? तो बोलता प्रभु जी आपकी राह देख रहे थे, आपके हाथ से करना था। ऐसा मत बोलिएगा, उसको खोलो आज ही और उसमें से पढ़िए। और ये भगवान के श्लोकों को आप जब भागवतम के श्लोकों को पढ़ोगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, ये भक्ति का एक अंग है। अभी आप लोग मंदिर गए थे ना, परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करते हैं मंदिर में। ये कार्तिक में परिक्रमा करने से भी भगवान की शरणागति हम दर्शा सकते हैं, परिक्रमा करनी चाहिए, ये भी एक अंग है। और ये परिक्रमा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? पद्म पुराण में यह है, परिक्रमा जब हम करते हैं भगवान की, तो ये परिक्रमा क्या होती है बताइए? गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, मंदिर के भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो ये परिक्रमा क्यों करते हैं? एनर्जी, प्रभु जी थोड़ा वॉकिंग हो जाता है। क्यों करते हैं परिक्रमा? ऐसे नहीं कि इस्कॉन में आने के बाद ही परिक्रमा करें, पहले भी किए क्या नहीं? क्यों किए? क्यों करते परिक्रमा? हाँ, क्यों करते हैं? पाप तो नष्ट होंगे ही, क्योंकि भगवान की परिक्रमा करेंगे तो भगवान को शरणागति है। यह परिक्रमा एक शरणागति का एक विधान है, परिक्रमा करना। बहुत फेमस स्टोरी है ना, कौन सी स्टोरी बताइए? गणेश जी की। तो गणेश जी किसको शरणागत हुए? माता पिता जो शंकर और पार्वती जैसे हैं। सभी माता पिता की बातें नहीं कर रहे हम लोग, नहीं तो कहोगे कि माता पिता ही सब कुछ है। माता पिता है सब कुछ हमारे लिए, जिन्होंने हमें इस शरीर रूपी शरीर हमें दिया है। लेकिन
जो शंकर भगवान और पार्वती जैसे माता पिता है उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, जिससे वो समर्पण भाव आए हमारा। ये एक समर्पण का भाव दर्शाते हैं कि आई एम सरेंडर टू यू, दैट इज कॉल्ड परिक्रमा। हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो हम गोवर्धन की शरण में जाते हैं, वो भाव है हमारा। बता दीजिएगा आज से, बहुत सारे लोग सब परिक्रमा करते हैं, लेकिन परिक्रमा क्या है? हमारी शरणागति है ये। और हाँ, कोई 4 करता है, कोई 7 करता है, कोई 11 करता है। एक भक्त है जो एकादशी में 108 करता है रास बिहारी की, हर वो परिक्रमा ही करता है। एक बार मैंने पूछ लिया कि भाई क्या हो रहा है, तू वॉक कर रहा है या क्या कर रहा है? मित्र है तो मैंने पूछ लिया, भाई तेरा वॉकिंग क्या हुआ नहीं क्या, तू वॉक इधर ही कर रहा है क्या? तो नहीं, बोलता है मैं एकादशी को हर बार एकादशी को 108 परिक्रमा रास बिहारी की करता हूँ। तो इट्स डिपेंड ऑन अस हाउ मच वी वांट। हमें वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें कितने शरणागति जानी है। समय है तो पूरा दिन करिए, और नहीं है तो एक ही करिए फटाफट। ऑफिस जाना है लेकिन मंदिर तो आया, भगवान देखते हैं। ऑफिस जाना है लेकिन फिर भी ऑफिस में जाने के पहले माथा टेक के गया। क्यों पता नहीं, आज बॉस के साथ मीटिंग है इसके लिए आया है, कोई भी कारण हो सकता है। वो नहीं देखते, आया वो देखते हैं भगवान, कारण नहीं देखते। अभी सबसे बड़ा तपस्या का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में तपस्या करनी चाहिए एक पैर पे खड़े रह के वृंदावन में, इसका बहुत महत्व है। कोई एक पैर पे खड़ा रहेगा या कोई एक अंगूठे पे खड़ा रहेगा? क्यों हंस रहे भाई? रावण ने ऐसे ही प्रसन्न किया किसको? हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे ही प्रसन्न किया किसको? ब्रह्मा जी को। तो प्रसन्न करने की विधि यही है, तो फिर हम क्यों ना करें एक पैर पे वृंदावन में। जो लोकेशन बताऊंगा मैं कहाँ करना है, करेंगे ना आप लोग? तपस्या करने की विधि है। नाम लिख लो प्रभु जी सबके। ये विधियान में कौन कौन है? मेरा नाम लिख लो, सुदर्शन माधव प्रभु का, उसके नीचे सबका नाम लिखो। उदय प्रभु आप करेंगे? हाँ, ये देखो, ये ऐसे भक्त हैं, कंडीशनड। कितना मिनट? भरोसा नहीं है ना भगवान पे। हाँ, भरोसा ही नहीं है कि भगवान हमको दुख नहीं देंगे, हम उनके पुत्र हैं, कैसे करेंगे? तपस्या करनी है। क्या तपस्या करेंगे बताइए? क्या तपस्या करेंगे? तपस्या करने का महत्व। तपस्या 3 प्रकार की है। भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ करना चाहिए, तो इस कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हरिनाम, वही यज्ञ है, आहुति वाला यज्ञ नहीं। हरिनाम को बढ़ाइए। जो भक्त लोग माला नहीं कर रहे वो आज से अभी माला करना शुरू कर दीजिए। जिनके पास नहीं है माला वो तुरंत नीचे जाइए और खरीदिए, या नहीं तो हमारे बैग में भी रहेगी, हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको दे देंगे सेट बना के। हरिनाम की महिमा। यज्ञ, दान। कार्तिक में दान देने का महत्व है। टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस देख के दान देना चाहिए हमें। भगवान को, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, मंदिरों में दान देना चाहिए। तपस्या करना मतलब, हमें तपस्या करना मतलब जो हम कहते हैं कि शरीर को थोड़ा तपस्वी बनाइए। शरीर को तपस्वी बनाना मतलब आहार को थोड़ा कंट्रोल में खाइए। मत खाइए नहीं बोल रहा हूँ, आहार को थोड़ा कंट्रोल में खाइए, और उसके बाद अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में उठाइए।
ये सबसे बड़ी तपस्या है। शिल प्रभुपाद भी कहते थे कि इस कलयुग में जीव के लिए बड़ी तपस्या वही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के विधि विधान से भगवान का नाम ले, अर्चो विग्रह की सेवा करे। ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। कार्य कठिन है या नहीं है बताइए, है या नहीं है? अरे तो फिर सुबह इतने कितने पार्टिसिपेंट है? सुबह रहते हैं 20, बराबर છે ને? કેટલા હોય છે? 18 થી 20। तो ये कठिन है ना, इसीलिए तो नहीं कर पा रहे हम लोग। कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। लेकिन पिकनिक जाना है हमारी, आज कॉलेज की पिकनिक है हमारी। मुझे हाईवे पे 6 बजे खड़े रहना है, रात भर नहीं सोते, बराबर है? हाँ, कितनी तैयारी करते हैं बैकपैक में, और परफेक्ट 6 में 5 कम पहुंच जाते हैं। लेट होते नहीं होते, क्योंकि वो कार्य क्या है? प्रेयस, हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये भक्ति करना वो श्रेयस है हमारे लिए, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हम नहीं कर पाते। 2 कार्य है, श्रेयस और प्रेयस। मैंने पहले ही बताया था, श्रेयस मतलब जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है। जैसे छोटा बच्चा है, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई करता खेलते रहता है, तो पढ़ाई करना उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको खेल कूद में बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन खेल कूदना मतलब क्या है? प्रेयस, उसको पसंद है। लेकिन पिता को पता है कि श्रेयस क्या है उसके लिए? पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो बच्चे के लिए प्रेयस क्या है? खेलना, और श्रेयस क्या है? पढ़ाई करना। उसके विपरीत करता है। हमारे जीवन में भी वही है। बड़े होने के बाद जो प्रेयस क्या है हमारे लिए? बिजनेस करना, नौकरी करना, समाज में अलग अलग कार्य करना, वो सब हमें अच्छे लगते हैं। क्रिकेट मैच देखना, स्कोर देखना, ये सब क्या है? प्रेयस, जो मुझे अच्छे लगते हैं करने के लिए। लेकिन वो प्रेयस जो है वो हमें श्रेय नहीं देते। हमारा श्रेय मतलब श्रेयस कार्य मतलब इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हमें जो कार्य, जो कर्म हमें बांधे ना, हमें छुड़ा दे, ऐसे कार्य करने चाहिए। वो है यज्ञ, दान, तपस्या। संकीर्तन यज्ञ को बढ़ाइए, संकीर्तन बढ़ाइए। जो माला नहीं कर रहे वो माला शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? ना या हाँ बोलो? नहीं, हम नहीं करेंगे। और जो कर रहे हैं वो बढ़ाएंगे क्या नहीं बढ़ाएंगे? हाँ, बढ़ाएंगे। और जो 16 माला कर रहे हैं वो क्या करेंगे? हाँ, और बढ़ाएंगे, क्वालिटी इंप्रूव कराएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। तो ऐसे विधानों को पालन करना, जैसे हरिनाम लेना, उसको सीरियसली और बढ़ाइए। अर्चो विग्रह की सेवा करिए। जो भी हमारे घर पे भगवान की सेवा कर रहे हैं उनको प्रेम से दिया दिखाइए, घी का, तेल का नहीं, हाँ, घी का दिया दिखाइए। और उसके बाद राधा दामोदर की सेवा करिए, फूल चढ़ाइए, दामोदर अष्टकम का पाठ करिए। अगर नहीं जम रहा है, हमारे मॉर्निंग सेशन में आ जाइए। 1 हफ्ता आप सुनेंगे ना ध्यान से, तो क्या हो जाएगा? आपको क्या प्रोनाउंसिएशन है वो समझ में आ जाएगा। दामोदर अष्टकम का पाठ करिए। धामवास तो जा ही रहे हैं सब लोग। सेवा करना, धाम में सेवा करने का भी मैं भूल गया। धाम में सेवा करने से, मजाक मजाक में सेवा करने से भी भगवान शरणागति समझ लेते हैं कि शरणागत है। मजाक मजाक में सेवा करना। जैसे एक उदाहरण दूँ, जैसे हम अभी जाएंगे ना, 60 लोग हैं, तो सबकी सेवा लगेगी हमारी कि ये ग्रुप बांटेगा सेवा, सुबह करेगा तो दूसरा ग्रुप शाम को करेगा। विद्या लक्ष्मण को संभाल लेना वो सब।
तो क्या होगा, कोई प्रसाद बनाना ये तो टेंशन नहीं, सिर्फ बांटना है। उसमें भी कोई दाल राइस रोटी सब्जी उसमें नहीं खड़ा है, पत्तल बांट रहा है। और पत्तल बांटते बांटते भी, हाँ, अगर वो मजाक में बांट रहा है, ऐसे ही दे रहा है, तो भी भगवान उसको शरणागत भक्त समझते हैं। कार्तिक मास में जो धाम में जाके वैष्णवों की सेवा करता है, तो धाम में जाके सेवा करना महत्व है। वहां पे हर एक भक्त जो 65 लोग हैं, कितने हैं, 62 जो लोग हैं, ये सारे सेवा करेंगे एक दूसरे की। सारे एक दूसरे के डिस्कम्फर्ट की सेवा करेंगे। उसके बारे में अगले संडे हम चर्चा करेंगे, जो भी भक्त लोग जा रहे हैं उनके लिए, और जो नहीं जा रहे वो भी आइएगा, क्योंकि वो अगले साल के लिए होंगे। क्योंकि ऐसा लगे थोड़ी असुविधा है तो दूसरा भक्त उसको सुविधा दे दे, ये बहुत जरूरी है। अरे उसको ऐसा छोड़ दो। वृंदावन में है हम लोग। किधर है? वृंदावन भगवान का घर है, वो घर में जा रहे हैं हम लोग। क्या बोला? कहाँ जा रहे हैं? घर में जा रहे हैं। तो ऐसे विधानों का पालन करके हमें क्या प्राप्त होगा? भगवान की प्रेम भक्ति, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य क्या होता है हमारा जीवन का? क्या जीवन का उद्देश्य क्या है हमारा? जगन्नाथ जी, क्या उद्देश्य है? बेटी की शादी छोड़ के और क्या उद्देश्य है बताइए? क्या उद्देश्य है अखिलेश जी? खाओ पियो मौज करो ऐश करो। हाँ, जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये जीवन मेरा आखिरी जीवन है और मैं भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम में इटरनली सेवा करूं। वो मुझे, उसके लिए प्रयत्नशील मैं हमेशा रहूं। भगवान का एक जो सिस्टम है ना, ये बहुत सुंदर सिस्टम है। उसके पूरे विपरीत इस जगत का सिस्टम है। जो पास होता है उसको नौकरी मिलती है कैंपस में, करेक्ट? कंडीशन रखते हैं ना सर जी कि आपका इंटरव्यू मैं अभी ले रहा हूं, करेक्ट? लेकिन आपकी फाइनल एग्जाम का, अगर वो एग्जाम में आपने मार्क्स लाए और पास हो गए तो ही ऑफर लेटर वैलिड है। अगर वो फेल हो गए तो आप खुद फाड़ के फेंक देना, करेक्ट? खुद फाड़ के फेंक देना है ऑफर लेटर। भगवान का ऐसा नहीं है। जो भक्त भक्ति में अग्रणित होके तर गया, मीन्स वो भक्ति में आगे बढ़ गया, उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। और जो प्रयत्न करके नहीं कर पाया उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को सिर्फ प्रयत्न चाहिए। यशोदा मैया कभी नहीं बांध सकती थी भगवान को। अरे यशोदा मैया क्या कोई नहीं बांध सकता इस संसार में। जो हमें बांध चुका है सबको, उसको हम कैसे बांधेंगे? रस्सी से नहीं बांध सकते। लेकिन भगवान ने यशोदा मैया का प्रयास देखा। यशोदा मैया के फोरहेड पे से एक जब बूंद नीचे आई ना, एक बूंद किसकी? पसीने की। वो जब नीचे आई तब भगवान ने देखा जूम करके कि वो जो पसीने की बूंद है ना, वो प्रयास है। वो क्या है? प्रयास। तब भगवान ने कहा अभी नखरा करके नहीं चलेगा। और तभी भगवान ने अपनी कृपा शक्ति को ऑर्डर दिया, बस करो, नाउ शी कैन बाइंड मी। और भगवान बन गए, चुपचाप खड़े रह गए। बांधो मुझे। भक्त के अधीन है। कौन है? भगवान। और भगवान ऐसे ही नहीं अधीन होते। भगवान नहीं अपने आप को समर्पण करते। जैसे हम समर्पण करते हैं वैसे भगवान भी भक्त के सामने समर्पण करते हैं। लेकिन उस भक्त को प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास। और जो प्रयास की विधि है वो हमारी साधन भक्ति है।
ऐसे ही नहीं हम कर सकते। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। किसी कोई भक्त का कमेंट और टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।